ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से पूछा जाता रहा है। एक सवाल जो हर इंसान के मन में उठता है, पर जिसका जवाब खामोशी में ही मिलता है। सोचिए, जब शरीर से सांसें निकल जाती हैं, तब क्या होता है? जब जीवन की वो जो ऊर्जा है, वो शांत हो जाती है। जब ये आंखें फिर कभी नहीं खुलती, जब ये दुनिया तो अपनी रफ्तार से चलती रहती है, पर ये शरीर रुक जाता है, तब तब क्या होता है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर ये वो पल है जब एक नई यात्रा शुरू होती है? हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये तो बस एक पड़ाव है, एक रास्ता है। आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा का आखिर होता क्या है। तो आइए इस सफर के सबसे पहले पड़ाव को समझते हैं, वो पल जब सब कुछ बदल जाता है, लेकिन बिल्कुल खामोशी से। देखिए, मृत्यु कोई शोर शराबे वाली घटना नहीं है, इसकी कोई घोषणा नहीं होती। ये तो बस एक बहुत ही शांत अलगाव है। शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा आत्मा अपनी यात्रा पर निकल पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई मुसाफिर एक जाना पहचाना घर छोड़कर आगे बढ़ जाता है। इस सोच के मुताबिक जो आत्मा है, जिसे आत्मान भी कहते हैं, वो न तो इस शरीर के साथ जन्म लेती है और ना ही इसके साथ मरती है। ये शरीर ये तो बस एक कपड़े की तरह था, एक पहनावा जिसे अब बस धीरे से उतारकर एक तरफ रख दिया गया है। तो ये आत्मा है क्या? ये किसी भी इंसान का वो सच्चा सार है जो कभी नहीं बदलता। ये शाश्वत है, न इसका जन्म होता है, ना ही ये कभी खत्म होती है। ये बस है, हमेशा से है और हमेशा रहती है, एक यात्रा पर। लेकिन एक सवाल उठता है, जब आत्मा इस सफर पर आगे बढ़ती है तो वो अपने साथ लेकर क्या जाती है? दुनिया की कोई भी चीज साथ नहीं जाती, न धन दौलत, न कोई बड़ा पद, न ही रिश्ते नाते। आत्मा अपने साथ अगर कुछ ले जाती है तो वो है सूक्ष्म शरीर। अब ये क्या है? ये हमारे विचारों, हमारी यादों, हमारी इच्छाओं और हमारे कर्मों की ऊर्जा से बना है। और यही सूक्ष्म शरीर एक तरह से एक नक्शा बन जाता है जो आत्मा का अगला रास्ता तय करता है। हमने पूरी जिंदगी में जो कुछ भी इकट्ठा किया है, हमारा हर इरादा, हमारा हर काम, वही आत्मा का गाइड बन जाता है। और इस पूरे गाइडेंस का जो आधार है वो है कर्म। कर्म को अक्सर गलत समझा जाता है। ये कोई सजा देने का सिस्टम नहीं है, ये तो बस संतुलन का एक नियम है, कॉज एंड इफेक्ट का नियम। हमारी हर सोच, हमारा हर काम एक छाप छोड़ जाता है। और आत्मा वहां नहीं जाती जहां वो जाना चाहती है, बल्कि वो वहां पहुंचती है जहां उसके कर्म उसे ले जाते हैं। तो मृत्यु के बाद कर्मों के इसी नक्शे के आधार पर आत्मा की यात्रा कई अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ सकती है। जैसे कुछ आत्माएं वापस धरती पर ही लौट आती हैं पुनर्जन्म के लिए। कुछ आत्माएं कुछ समय के लिए ऊंचे लोकों का अनुभव करती हैं, जिसे हम स्वर्ग कह सकते हैं। वहीं कुछ को निचले लोकों का सामना करना पड़ता है ताकि उनके भारी कर्मों का हिसाब हो सके। और कुछ इन सबसे मुक्त हो जाती हैं। याद रखिए, ये कोई इनाम या सजा नहीं है, ये सब सिर्फ सबक हैं। तो चलिए अब उस रास्ते की बात करते हैं जो सबसे आम है, यानी पुनर्जन्म का चक्र, जो कि असल में सीखने का ही एक सिलसिला है। ज्यादातर आत्माएं वापस लौटती हैं, और इसकी वजह ये नहीं कि वो फेल हो गईं, नहीं, बल्कि इसलिए कि उनका सफर अभी अधूरा है। कुछ इच्छाएं बाकी रह जाती हैं, कुछ सबक सीखने बाकी रह जाते हैं, कुछ लगाव पीछे छूट जाते हैं। ऐसे में आत्मा एक नया शरीर, एक नई जिंदगी चुनती है। और इस नई जिंदगी के हालात, परिवार, मुश्किलें, हुनर, ये सब कुछ पिछले कर्मों से ही तय होता है। तो पुनर्जन्म कोई सजा या श्राप नहीं है, ये तो अपने अधूरे सफर को पूरा करने का एक और मौका है। यहाँ तक कि स्वर्ग और नरक जिनकी हम बात करते हैं, वो भी हमेशा के लिए नहीं है। ये बस टेम्पररी स्टेशंस की तरह हैं, जहाँ कर्म अपना फल देते हैं। अच्छे कर्मों का सुख भोगा जाता है और बुरे कर्मों का दर्द सहा जाता है। और जब वो कर्म खत्म हो जाते हैं तो आत्मा फिर से आगे बढ़ जाती है। सफर बस वही चलता रहता है। लेकिन क्या कोई ऐसी मंजिल है जो इस आने जाने के चक्र से भी परे हो? हाँ, एक है, इस यात्रा का अंतिम पड़ाव। और इस मंजिल का नाम है मोक्ष, यानी परम मुक्ति। जन्म मृत्यु के चक्र से आज़ादी, हर तरह के दुख से आज़ादी, यहाँ तक कि अपनी मैं वाली पहचान से भी आज़ादी। ये वो अवस्था है जहाँ आत्मा का सफ़र पूरा हो जाता है। और मोक्ष सिर्फ अच्छे काम करने से नहीं मिलता,
ये मिलता है आत्मज्ञान से, इस एहसास से कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन भी नहीं हूँ, मैं तो वो यात्रा करने वाली आत्मा भी नहीं हूँ, मैं तो वो शुद्ध चेतना हूँ जो इन सबको देख रही है। जब ये सच समझ आ जाता है तब सारा सफर खत्म हो जाता है। हिंदू मान्यताओं में शिव को मृत्यु के द्वार पर खड़ा मार्गदर्शक माना गया है, पर एक विनाशक के तौर पर नहीं, बल्कि एक मुक्तिदाता के रूप में। वो जीवन लेते नहीं, बल्कि हमें हमारे लगाव से आजाद करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु कोई अंधेरा नहीं है, वो तो परम सत्य है। तो फिर मृत्यु के बाद क्या होता है? अंत नहीं होता, एक सिलसिला जारी रहता है, एक ऐसा सफर जिसे सच की तलाश आकार देती है। और जब सारे सबक सीख लिए जाते हैं, जब सारे मोह, सारे लगाव खत्म हो जाते हैं, तब आत्मा सफर नहीं करती, वो विश्राम करती है, किसी जगह पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से स्वतंत्रता में।